Hello everyone, I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी absolutely free at learnohub.com. ओके बच्चों, तो अब हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को. सो लेट्स सी हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स. जस्ट लुक एट हियर. यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि इनमें से जितने भी हमारे पास सब क्वेश्चंस हैं, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 9 सब क्वेश्चंस हैं. इन सारे में हमें पता करना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो सेट है या नहीं. बट अलॉन्ग विद दैट जस्टिफाई योर आंसर. दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो, येस नो ऐसे कुछ भी हमें लिखना है. योर आंसर शुड बी जस्टिफाइबल. आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए और बताना भी होगा आपको कि क्यों ये सेट है और क्यों ये सेट नहीं है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट वन हियर? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप कैसे समझोगे कि कोई जो गिवन स्टेटमेंट है वो सेट है या नहीं. सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेट्स के बारे में कुछ तो आइडिया है. आपने एक्सरसाइज पढ़ रखी है, राइट? आपको डेफिनेशन याद है, बट क्या सिर्फ डेफिनेशन याद करने से आप सॉल्व कर पाओगे? आई डोंट थिंक सो. सबसे पहले हमें उस डेफिनेशन को समझना होगा कि क्या है वो. सो आप कोई भी पूछूंगी मैं किसी और से तो आई नो सारे लोग एकदम अच्छे से बताओगे मुझे कि दिस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. नाउ टेल मी, क्या मतलब है इसका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स? ये ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं. जब हम मंथ्स के बारे में बात करेंगे तो वो मंथ्स हो जाएंगे, जब हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे तो वो नंबर्स हो जाएंगे, अल्फ़ाबेट्स के बारे में बात करें तो वो अल्फ़ाबेट्स. इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. दैट इज़ फाइन. ऑब्जेक्ट्स को आप समझ चुके हो. कोई भी जो एलिमेंट होता है उसे हम बोलते हैं अपने सिचुएशन के हिसाब से हम चेंज कर लेते हैं, राइट? अब वेल डिफाइंड, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड हियर? सी, जब भी हम सेट्स के बारे में बात करते हैं ना, तो वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो भी स्टेटमेंट होगा उस स्टेटमेंट का मीनिंग आपके लिए और हमारे लिए और सबके लिए सेम ही होना चाहिए. अगर मैं बोलूँ आपको कि नेम द इंडियन सिटीज़, तो इंडियन सिटीज़ के अंदर आपके लिए भी नेम सेम ही होंगे और मेरे लिए भी नेम सेम ही होंगे. ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए वो डिफरेंट हो जाएंगे, राइट? अगर मैं बोलूँ इंडियन रिवर्स, तो इंडियन रिवर्स के अंदर आप उसी रिवर्स के बारे में बात करोगे जो इंडिया में है. एग्जैक्टली, राइट? अगर मैं बात करूं टेल मी 3 डिफरेंट कलर्स. अब मुझे बताओ आप 3 डिफरेंट कलर्स कौन से बोलोगे? रेड ग्रीन ब्लू, या फिर आप बोल सकते हो ग्रीन ब्लू येलो, या कुछ लोग बोलेंगे ब्लैक ब्राउन वाइट, राइट? एनीथिंग कैन बी पॉसिबल. दैट मीन्स जब मैंने ये वाला कलर वाला क्वेश्चन पूछा तो आप सबके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, इजंट इट? सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड. ओके, जब हम वेल डिफाइंड नहीं बोलते हैं तो इसे हम सेट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं. जब हम बोलते हैं कि कोई सेंटेंस हमारा वेल डिफाइंड है, दैट मीन्स दैट इज योर सेट. गॉट द आइडिया? दैट मीन्स जब भी हमें पता करना है कि वेदर द गिवन सेंटेंस इज सेट और नॉट, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमें ये सोचना है कि जो भी इसका आंसर हो वो आपके लिए भी यूनिक होगा और मेरे लिए भी यूनिक होगा. दैट मीन्स इट विल बी एग्जैक्टली सेम. ऐसा नहीं होगा कि इसका आंसर मैं कुछ और लिखूंगी और आप कुछ और लिखोगे. आवर आंसर शुड बी एग्जैक्टली सेम. अंडरस्टूड? चलो, तो फिर अब हम चेक करते हैं इसमें. तो यहाँ पे क्या करना है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स. जैसे ही ऑल द मंथ्स आता है तो क्या आता है माइंड में? यस, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, राइट? दैट मीन्स 12 मंथ्स. ठीक है, सबको क्लियर है अभी तक? ऑफ अ ईयर, बट द कंडीशन इज बिगिनिंग विद द लेटर जे. ओके, हमारे पास 12 मंथ्स तो है, वो सबके लिए यूनिवर्सल है. अगर हमें यहाँ तक भी पूछा जाता है तो हम बोलते या दिस इज सेट. अब बताओ, हमारे पास बस वही वाले नंबर मंथ्स लिखने हैं यहाँ जिसका जो बिगिनिंग लेटर है दैट इज जे. तो कौन कौन से होंगे? परफेक्ट. इफ आई राइट हियर तो व्हाट विल बी दैट? योर आंसर एंड माई आंसर विल बी सेम और नॉट? जस्ट टेल मी. फर्स्ट वन विल बी यस January. आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म हियर. ओके, next will be correct. It will not be February, March, April, May. No, but June will be there because the first letter is J here, right? Now what will be the next one?
Obviously July. Anything else will be there? Just check. No, because rest are not starting with the letter J. तो अगर rest J से start नहीं होते हैं तो हमारे इसमें कितने सारे नाम आए? जनवरी, जून एंड जुलाई, और ये सबके लिए सेम है ना? ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास आंसर जो है वो सेम आता है, एग्जैक्टली सेम, डिट्टो सेम, ठीक है, यूनिक आता है, तो हम बोलेंगे यस दिस गिवन स्टेटमेंट इज अ सेट। और जब भी हमने बोला कि ये सेट है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट तो आपको याद है ना, हम कभी भी रिप्रेजेंट करते हैं विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है। तो सपोज हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर M डिनोट किया है। वाई M किया है? जस्ट ये आप कुछ भी ले सकते हो, बट मैंने यहाँ देखा मंथ्स है, सो लेट्स स्टार्ट विथ M, ओके। इक्वल्स टू, वी विल स्टार्ट विद अ कर्ली ब्रैकेट, वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज ब्रेसेस। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम जो भी एलिमेंट्स लिखते हैं इन सबको एलिमेंट्स बोलते हैं। जनवरी, जून एंड जुलाई, हियर दीज आर एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट, ओके। तो जब भी हम एलिमेंट्स लिखते हैं दे विल बी सेपरेटेड बाय कमाज, ओके। हमें हमेशा बीच में कमा देना है, एंड जब हमारा ये एलिमेंट फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, देन वी हैव टू गिव द सेकेंड कर्ली ब्रैकेट, दैट मीन्स वी हैव टू क्लोज द ब्रैकेट, ओके। सो दिस इज द way of writing the set. Understood? So what will be the answer of this particular question? We will say yes, this is a set. Got it? Understood? Fine. Now let's move on the second question. What is this? The collection of 10, okay, number is defined here, 10 most talented writers of India. Now tell me, क्या आ रहा है समझ में आपको? 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, क्या बोलोगे आप? आई नो कुछ लोगों ने तो नाम लिखना भी शुरू कर दिया होगा, सोचना शुरू कर दिया होगा, बट वेट, आप अपने फ्रेंड से पूछो क्या आपने जो नाम सोचा है उन्होंने भी सेम नाम सोचा है? आई डोंट थिंक सो। किसी को हॉरर पसंद है तो वो हॉरर राइटर्स के नाम लिखेंगे, किसी को अगर फेरी राइटिंग पसंद है तो वो फेरी राइटर्स के नाम लिखेंगे, किसी को अगर बहुत मिस्टीरियस राइटिंग पसंद है तो वो वैसे राइटर्स के नाम लिखेंगे, राइट। दैट मीन्स ईच एंड एवरी केसेस में हम ऐसे राइटर्स के नाम लिखेंगे जो हमारे लिए मोस्ट टैलेंटेड है, इजंट इट? ऐसा नहीं होता है कि सबके लिए हम बोल दें कि मोस्ट टैलेंटेड है, राइट। एक ही होगा, इसका आंसर एक कभी नहीं हो सकता है, आप सबके लिए ये आंसर डिफरेंट होगा। मे बी सम पर्सन टू पर्सन वो सेम हो सकता है, बट दैट इज अ रेयर चांस, बट इट कैन नॉट बी एवरी टाइम यूनिक, राइट। सो जब भी ऐसे वाले सेंटेंस होंगे जहाँ पे हमारा आंसर सेम नहीं होगा, देन व्हाट वी विल से? यस दिस इज नॉट अ सेट। गॉट इट? परफेक्ट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज हियर? अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। सी, नाउ टेल मी, किसे किसके नाम आए आपकी लिस्ट में? इट विल बी ऑलवेज डिफरेंट, इजंट इट? अगर कोई एक ऐसे बंदे से पूछे जिसको सिर्फ इंडियन क्रिकेट पसंद है तो वो क्या होगा उसके लिस्ट में? सारे 11 क्रिकेटर्स ना इंडिया के ही होंगे। बट ऐसा कोई बंदा हो जो बिल्कुल बिल्कुल क्रिटिसाइज करने वाला बंदा हो, जो हमेशा देखता हो कि अभी कौन से बेस्ट परफॉर्मेंस में चल रहा है, तो वो वर्ल्ड के ना सारे कंट्रीज़ को मिक्स करके उसने एक टीम बनाई होगी, राइट। ऐसे ही करते हैं ना, IPL में भी यही करते हैं, राइट। हमें जैसा जो लगता है कि सारे मिक्स किए रहते हैं टीम में, तो we cannot say that these 11 best cricket batsmen is or are same for everyone. सबके लिस्ट में अलग अलग नाम होंगे। तो जैसे ही ये नाम डिफरेंट हो गए, आंसर डिफरेंट हो गए, क्या हो गया ये? यस, इट इज नॉट अ सेट। अंडरस्टूड द मीनिंग? सिंपल है ना, वेल डिफाइंड है। जिसके एक आंसर आ रहे हैं तो वो सेट बन गया है, और जिसके आंसर डिफरेंट आ रहे हैं तो वो नॉट अ सेट। गॉट इट? तो इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख ही नहीं सकते, बिकॉज दिस इज नॉट अ सेट। फाइन, चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आप मुझे बताओ, क्या इसका आंसर आप सबको सेम मिल रहा है? मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपके क्लास में और किसी और के क्लास में सेम नंबर होंगे, बट आपके क्लास में, इन योर क्लास, in your class if I will also come, I will see the same number of boys, isn't it? और अगर आप भी जाओगे उस क्लास में तो you will see also the same number of boys. अगर कोई और आता है आपके क्लास में, किसी और क्लास का भी अगर फ्रेंड आता है, वो भी अगर बोले कि इस क्लास में कितने बॉयज़ हैं तो उसे भी सेम दिखेगा, है ना।
दैट मीन्स वी विल ऑलवेज गेट अ यूनिक आंसर। तो जैसे ही हमें यूनिक आंसर मिल रहा है तो ये क्या हो गया, यस, वी विल से दैट यस इट इज अ सेट। फाइन, नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई नो यू हैव स्टार्टेड सॉल्विंग, पेन पेपर साथ में है ना, जस्ट राइट whether it is set or not. Okay, come on. The collection of all natural numbers less than 100. Natural numbers, do you remember? जैसे ही natural number आता है तो हमें क्या करना चाहिए, 1 2 3 4 5 and start running, isn't it? But always remember 1 से start होगा। अगर किसी ने 0 से किया है that is whole number, right? Natural number में हमेशा ये start होता है 1 से and the difference should be also 1. Okay? Now we can go till infinity. But here, wait, here the limiting is 100. लिमिट इज गिवन एज 100। जब यहाँ पे 100 लिमिट दिया गया है दैट मीन्स हमें 100 के पहले तक के ही नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, है ना। तो अगर हम इसको लिखने जाए तो क्या होगा बताओ, हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने इसको नेचुरल नंबर्स है लेस देन 100, तो इसको मैंने सपोज शो कर दिया है एक नोमेनक्लेचर के साथ n से, ठीक है। अभी तो हमें नहीं पता है वेदर सेट है या नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट राइटिंग हियर कि क्या होगा हमारा आंसर। तो कौन कौन से नंबर हम लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट ही होता है 1 से, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1, ओके, 2 3 4 सो ऑन विल गो टिल वेयर, टिल वी गो टू 100। लुक एट द वर्ड्स लेस देन, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखा है, तो अगर और इक्वल टू नहीं लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, लेस देन 100, और 100 से जस्ट छोटा वाला नेचुरल नंबर कौन सा है, परफेक्ट, दिस इज 99, सो व्हाट वी विल राइट टिल 99 ओनली। नाउ टेल मी, आप सबके लिए ये आंसर सेम है या डिफरेंट। आई एम 100% श्योर कि आप सब ने भी यही आंसर मिला होगा, ठीक है, आप सबको भी यही आंसर मिला होगा। तो दैट्स वाई दिस वन इज व्हाट, यस दिस इज अ सेट, सो आई विल राइट यस this is a set. Fine, come on, now we will go to the next question. What is the next question here? A collection of novels, ठीक है, a collection of novel written by the writer मुंशी प्रेमचंद। Now see, हमने ऐसे वाले यहाँ पे भी देखे थे talented writer, but just see the difference, दो में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे talented बोल दिया गया था तो ये सबके लिए परसेप्शन चेंज हो गया, राइट। बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ राइटर मुंशी प्रेमचंद की ही लिखी हुई हैं। तो जैसे ही हमने राइटर का नाम स्पेसिफिक किया तो अब किसी का परसेप्शन चेंज हो ही नहीं सकता, राइट, बिकॉज उनके रिटन जितने भी नॉवेल्स हैं वो सारे उस लिस्ट में बिलोंग करते हैं। तो जैसे ही उस लिस्ट में वो सारे नाम आए हैं जो कि उन्होंने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, तो वो आपके लिए भी सेम होगा, मेरे लिए भी सेम होगा और किसी थर्ड पर्सन के लिए भी सेम होगा, है या नहीं। परफेक्ट, गॉट इट। दैट मीन्स इसका क्या मतलब आता है, या दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, दैट्स वाई दिस इज यस, दिस इज ऑल्सो अ सेट, सो वी कैन राइट यस दिस इज अ सेट। ओके, आप प्रॉपर सेंटेंस में लिखना है, यस दिस particular collection is a well defined collection of novels, that's why this is a set. Got it? Chalo. Now we will go to the next one. What is here? The collection of all even integers, sorry for that, the collection of all even integers. Now tell me, when I am talking about the even integers तो क्या क्या लिखोगे आप। even सबको पता है, yes, those number which are divisible by 2, fine। अब इंटीजर्स भी बोला है, इंटीजर्स में कौन कौन से आते हैं, टेल मी। माइनस भी आते हैं, प्लस भी आते हैं, राइट। अब हमें यहाँ पे सारे के सारे इवन इंटीजर्स लिखने हैं, तो क्या क्या आ गए, कैन एनीवन टेल मी। क्या सिर्फ यहाँ पे 0 2 4 6 ऐसे वाले नंबर आएंगे या नेगेटिव भी आएंगे, बताओ, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हमें नेगेटिव नंबर्स को नहीं लिखना है, राइट। अगर हमारे पास इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होते तो हम सिर्फ पॉजिटिव के बारे में बात करते, बट अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव नहीं बोला है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दैट दिस इज यस ऑल इवन इंटीजर्स। गॉट इट। सो क्या हो सकता है ये, सपोज मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ ई से, फाइन, तो व्हाट विल बी दिस सेट। क्यों मैंने सेट बोल दिया है, बिकॉज सी यहाँ पे हम इवन इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं और ये वेल डिफाइंड है। जस्ट ट्राई टू राइट, आई एम 100% श्योर कि आपका भी आंसर वही होगा जो मेरा होगा, ठीक है। अगर आपने गलती करी है तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी सेम, बट अगर आपने इसको प्रॉपरली समझा है तो आप वही लिखोगे,
ओके तो क्या हो सकता है, डॉट 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 वी कैन नॉट राइट टिल इन्फिनिटी है ना, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, चलो सपोज -4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, -4 इवन है ना, इंटीजर भी है, ओके, -2 ये भी है, इवन भी है और इंटीजर भी है, करेक्ट। अब हमारे पास अगर मैं बोलूँ 0, 0 होगा या नहीं, परफेक्ट, ये भी होगा बिकॉज 0 इज ऑल्सो इंटीजर, इट इज़ ऑल्सो इवन, ठीक है। देन 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, राइट। तो आप सबके लिए आंसर सेम है या डिफरेंट? करेक्ट, इट शुड बी सेम, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन आ गया, दैट मीन्स ये क्या है, यस दिस इज अ सेट। अगेन वी कैन राइट हियर, यस this is a set, okay, perfect. Now let's move to the second last question, is this one. The collection of questions in this chapter, tell me the answer without watching. You should remember just before this one I have told you that there are 6 questions in this chapter, right? तो जैसे ही पता चला 6 है तो दैट मीन्स सबके लिए वो 6 ही है ना, ऐसा तो नहीं मैं 7 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और आप बोलोगे 6 ही है इसके अंदर, राइट। दैट मीन्स दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब ये हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए जितने क्वेश्चन है वो आपको भी वही दिखेंगे जो मुझे दिखेंगे, दैट मीन्स विल ऑलवेज गेट द आंसर सेम, ठीक है। दैट मीन्स इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, दैट्स व्हाई दिस इज, व्हाट इज द आंसर, परफेक्ट, दिस वन इज, यस दिस इज अ सेट अगेन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। टेल मी, क्या डर लगता है सबसे ज़्यादा, किससे डर लगता है आपको, क्या नाम आया पहले दिमाग में, ओके अगर मैं किसी छोटे बच्चे से पूछूं डायनासोर है नहीं है, लेकिन डायनासोर उनको लगता है, राइट। किसी और से पूछो तो पता चला किसी छोटे बच्चे ने, उसको टाइगर बड़ा क्यूट लग गया है, तो वो तो कभी बोलेगा नहीं कि टाइगर डेंजरस है, बट मेरे लिए तो टाइगर बहुत डेंजरस है, किसी और के लिए मे बी चूहा भी डेंजरस हो सकता है, राइट। तो वी नेवर नो कि किसके लिए कौन सा सबसे डेंजरस एनिमल है। तो अगर हम बोलेंगे ये किसी 10 से भी अगर आप पूछो रूम में या फिर जहाँ आप बैठते हो वहाँ पे पूछो तो सबके आंसर डिफरेंट होंगे, इजंट इट? दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट टोटली डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन, हम कैसा परसेप्शन रखे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड, क्योंकि इसका आंसर हमें कभी भी यूनिक नहीं मिलेगा। तो जैसे ही ये समझ में आया कि इसके आंसर हमें यूनिक नहीं मिलने वाले हैं, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट, दैट मीन्स दिस वन इज नॉट अ सेट, गॉट इट। सो जैसे भी हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट आता है तो हम कैसे डिफाइन करते हैं वेदर इट इज़ अ सेट और नॉट, we have to just check whether it is a well defined or not and whether the answers are same or not. जैसे ही आंसर सेम आए it is a set, जैसे ही आंसर डिफरेंट आए this is not a set. ओके क्लियर, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं हमें इसमें क्या करना है। हमारे लिए ये तो क्लियर हो गया कि कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है और कैसे डिफाइन करना है, ओके चलो अब यहाँ देखते हैं क्या है। लेट a equals to 1 2 3 4 5 6, What is the meaning of this? आप देख के पहले क्या दिमाग में आ रहा है, परफेक्ट, दैट मीन्स दिस वन इज अ सेट। जैसे ही हमने कैपिटल लेटर देखा उसके बाद इक्वल टू साइन है और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और सारे एलिमेंट्स इसके अंदर कमा से सेपरेटेड हैं और फिर ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज भी हो रहा है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, ओके। और ये ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं तो ये ऐसा है, ये कहीं भी लिखा होगा तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब ही है कि A इज अ सेट और 1 2 3 4 5 6 आर इट्स एलिमेंट, ठीक है, अंडरस्टूड, दिस इज द यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन, ओके। नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू हियर, क्या करना है हमें, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। एप्रोप्रिएट सिंबल, व्हाट इज दिस सिंबल, अगर आप फिजिक्स में भी पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा होगा एप्सिलॉन, राइट, एप्सिलॉन तो सही है क्योंकि एक्चुअल में एप्सिलॉन है, बट इन टर्म्स ऑफ मैथ हम क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, ओके, और डज नॉट बिलोंग्स टू, जैसे हम इसे क्रॉस किए तो ये हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है ना, इन द ब्लैंक स्पेसेस। अब हमें यहाँ चेक करना है कि प्रॉपर एक किसी क्वेश्चंस में कोई कोई एलिमेंट होंगे और हमें चेक करना है कि वेदर दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर गिवन सेट और नॉट। हमें ये पता करना है कि ये जो पर्टिकुलर 5 लिखा हुआ है यहाँ पे एलिमेंट, वो एलिमेंट ए के अंदर है या नहीं है, ये जो एलिमेंट 8 है वो इस सेट के अंदर है या नहीं है, राइट। तो एक हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वॉच कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आप जज करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, 5।
सो 5 बिलोंग्स टू ए और नॉट, दिस इज द क्वेश्चन। अब चेक करो आप, ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, अरे 5 तो यहीं पे है। जैसे ही हमें 5 मिला, दैट मीन्स 5 इज इनसाइड दैट ए, दैट मीन्स उस फैमिली के अंदर है वो। जैसे ही हमें पता चला ये उस फैमिली के अंदर है, मतलब वो बिलोंग करता है उस फैमिली से। और व्हाट इज दिस फैमिली हियर, ये फैमिली यहाँ पे है सेट ए, दैट मीन्स 5 बिलोंग्स टू सेट ए। सो हमें यहाँ पे कौन सा सिंबल देना होगा, करेक्ट, दिस वन इज बिलोंग्स टू। ठीक है, हम कैसे बोलते हैं, 5 बिलोंग्स टू ए। ओके, नाउ टेल मी क्या होगा इसका आंसर, डज 8 बिलोंग टू हियर ए, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि सबको दिख रहा होगा यहाँ 8 तो है ही नहीं। जब 8 उसके अंदर है ही नहीं तो हम कैसे उसको बोल सकते हैं कि उस फैमिली में बिलोंग करता है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ, नो, 8 डज नॉट बिलोंग टू ए, तो हम बस इसको कट कर देंगे। ठीक है, चलो अभी क्या है, 0, डज 0 बिलोंग टू ए, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज वी कैन नॉट सी, 0 यहाँ पे है ही नहीं इसके अंदर, दैट मीन्स 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। परफेक्ट। नेक्स्ट वन इज 4, डज 4 बिलोंग्स टू ए, चेक करो 1 2 3 4, अरे यहीं पे है 4, दैट मीन्स यस 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 2 के बारे में आपका क्या है कहना, 2 भी बिलोंग करता है ए को, बिकॉज हम डायरेक्टली देख सकते हैं। नाउ अगेन 10 उसके अंदर तो है ही नहीं, बिकॉज वी आर गोइंग टिल नंबर 6 ओनली, तो क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग टू। अंडरस्टूड, वेरी सिंपल है ना। इसे क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल होते हैं, बस आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या मतलब है और क्यों ऐसा है। ओके, चलो बच्चों, तो फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया है, अब क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चेक करते हैं इसमें हमें क्या करना है। ठीक है, राइट द फॉलोइंग सेट्स। ओके, सबसे पहले तो यहाँ लिख दिया गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स, दैट मीन्स ये तो क्लियर है कि हमें अब चेक नहीं करना है कि वो सेट है या नहीं है। यहाँ जितने भी स्टेटमेंट्स गिवन हैं वो सारे के सारे सेट हैं। ठीक है, दैट मीन्स उसको प्रॉपर हम लोग लिख सकते हैं और सेम आंसर हमें मिलना चाहिए इन रोस्टर फॉर्म। ओके, ना कुछ याद आ रहा है आपको, कितने सारे फॉर्म्स हमने पढ़े थे जब हम पढ़ रहे थे सेट्स का चैप्टर। परफेक्ट, देयर आर 2 फॉर्म्स। व्हाट आर दोज 2 फॉर्म्स, एक तो है आपका रोस्टर फॉर्म और इसको हम समटाइम्स टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें हमें करना क्या होता है, जो भी सेट होता है उसके सारे एलिमेंट्स को हम प्रॉपरली टेबुलेट करते हैं, लिखते हैं, उसको प्रॉपरली एक्सपैंड करते हैं, राइट। तो दैट्स वाई ये कहा जाता है रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। अब हमारे पास दूसरा फॉर्म जो है वो कौन सा है, यहाँ पे ऑलरेडी रिटन है उस फॉर्म में, क्या नाम है उसका, सेट बिल्डर फॉर्म। उसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको एक्सपैंड ना करके एक जनरलाइज सेंटेंस लिखते हैं। जैसे हमने आपको बताया था ना, कोई भी सेंटेंस होता है जो वेल डिफाइंड होना चाहिए और उसका एक ही आंसर आना चाहिए, तो सेम वे में हम क्या करते हैं, कोई भी जो हमारे पास फॉर्म होता है सेट का, उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि सबको उसका मीनिंग सेम समझ में आना चाहिए, राइट। अगर मैं जैसे आपको बोलूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो आपके लिए भी वो आंसर सेम होगा, आपके दूसरे क्लासमेट के लिए भी वो आंसर सेम होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इसको एक जनरलाइज सेंटेंस से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। बट अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो वो कैसे हो जाएगा, मैं सारे के सारे स्टूडेंट्स के नाम या तो रोल नंबर या तो मैं उसको किसी और तरह से डिस्क्राइब करने के लिए प्रॉपरली, जैसे अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो मैं 40 के नाम वहाँ पे लिखूँगी, तभी वो समझ में आएगा, राइट। तो ये हमारे लिए 2 बेनिफिशियल चीज़ें हैं जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो एक तो हमारी राइटिंग क्या होती है, क्रिस्प हो जाती है और यहाँ पे समझ में आ जाता है इजीली कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। और जब हमारे पास रोस्टर फॉर्म होता है तो रोस्टर फॉर्म में हमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि सबसे पहले ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने उसके अंदर 1 2 3 4 5 लिखा और आपने अगर 2 3 4 5 1 लिखा है तो दैट विल बी रॉन्ग, ये दोनों ही करेक्ट हैं। और दूसरी बातें क्या होती है, अगर उसमें रिपीटेशन है तो वी विल नॉट अलाउ द रिपीटेशन। मतलब अगर हमने उसके अंदर 1 2 3 4 5 5 6 लिखा है तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या है, 1 2 3 4 5 6, वी विल नॉट रिपीट 5 2 टाइम। अंडरस्टूड, दैट मीन्स हमें यहाँ रिपीटेशन नहीं करने हैं, ठीक है। अदर ये नंबर हो या अल्फ़ाबेट हो या कुछ भी हो, ओके। तो ये हमारे पास 2 फॉर्म होता है। अब चलो चेक करते हैं कि कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, राइट। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, जो भी हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट है ना, उसे हम बस एक्सपैंड करेंगे, उससे हमें क्या समझ में आया हम वो चेक करेंगे और वही उस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। गॉट इट। चलो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1।
सो हम दैट हमारे पास पूरा क्लियर हो जाए कि क्या करना है यहाँ। ओके, तो क्या बोल रहा है, a इक्वल्स टू, ब्रैकेट स्टार्ट हुआ यहाँ पे, ऑलवेज रिमेंबर ये शुड बी कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, ब्रेसेस ही होने चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज रिटन, x कोलोन x, x कोलोन x का क्या मतलब है यहाँ, हम इसको कोलोन नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे इसको, x सच दैट x। ऑलवेज रिमेंबर ये जो यहाँ पे एब्रिविएशन हम यूज़ करते हैं वो हर जगह पे डिफरेंट मीनिंग देता है, राइट। तो यहाँ पे हम इसका मतलब क्या समझते हैं, x सच दैट x इज एन इंटीजर। सबसे पहले तो ये इंटीजर, दैट में जैसे ही इंटीजर बोलूँ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, नंबर लाइन है उसके लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी हमें सारे इंटीजर्स को इंक्लूड करना है। ओके, एंड द सेकेंड कंडीशन इज गिवन हियर, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, और x इज लेस देन 7, ठीक है। क्या मतलब है यहाँ पे, दैट मीन्स x जो है वो -3 और 7 के बीच में है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड x इज लेस देन 7। ऑलवेज रिमेंबर जब ऐसे साइन होते हैं तो इसका मतलब होता है इक्वल टू और जब ऐसा साइन इधर होता है और ये बीच में होता है तो वी से एंड, ठीक है। तो जैसे ही हमें ये वाला कंडीशन मिला तो अब हमारे नंबर जो है वो लिमिटेड हो जाएंगे, है ना। अगर ये नहीं होता, अगर ये इंटीजर तक रहता तो दैट मीन्स नंबर लाइन के सारे इंटीजर्स इंक्लूड होते, बट यहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग वैल्यूज़ दी हुई हैं, लोअर लिमिट भी है और अपर लिमिट भी है। तो चलो हम लिखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर हियर, सी हियर द सेट्स नेम इज a, तो वी कैन नॉट चेंज दैट, कोई भी इसको नाम चेंज नहीं कर सकता, ये हमेशा a है तो a ही रहेगा। अब नाउ a इक्वल्स टू, ओके, x says that x is an integer and x is in between -3 and 7, तो -3 and 7 के बीच में चलो हम नंबर लाइन बना लेते हैं आपके लिए। सपोज दिस वन इज 0, ठीक है, एंड हियर इट इज़ कमिंग, हियर इट इज़ गोइंग, तो सपोज ये -3 है। सो व्हाट इज द इंटीजर आफ्टर -3, ऑफ कोर्स इट विल बी -2, देन -1, देन इट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, राइट। अब हमें चेक करना है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। सी -3 लेस देन और इक्वल टू, दैट मीन्स इक्वल टू साइन इज ऑल्सो देयर, शुड बी इंक्लूड दिस -3, ऑफ कोर्स येस, आंसर विल बी येस, है ना, -3 होगा क्योंकि इक्वल साइन भी यहाँ पे है। अब इससे बड़ा होना चाहिए, बड़ा इंटीजर कौन है -3 से, जस्ट बड़ा वाला -2, सो ये -2 भी हो गया। अब हमें क्या -1 लेना है, ऑफ कोर्स लेना है। अच्छा ये बताओ मुझे, -1.5 ले सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये इंटीजर है और इंटीजर क्या होता है, 1 के डिफरेंस पे ही होता है, ठीक है, और वो होल नंबर ही होने चाहिए। दैट मीन्स होल नंबर, इसका मतलब ये नहीं है कि 0 से स्टार्ट होगा, दैट मीन्स वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट 0 इज ऑल्सो देयर, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ लेट्स सी, क्या हम 7 को इंक्लूड करेंगे, हियर सी ओनली लेस देन साइन इज देयर, नो इक्वल साइन। तो जैसे ही हमें लेस मिला है सिर्फ, तो इसका मतलब क्या है कि 7 से छोटे वाले को ही सिर्फ इंक्लूड कर सकते हैं, सो दैट्स वाई वी कैन नॉट इंक्लूड 7। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आ गए यहाँ, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and that's all. Understood? So this is the answer. This answer will be for me also same and for you also same. ठीक है, चलो अभी we go to next question. इसमें क्या करना है हमें, x such that x b equals to x such that x is a natural number. जैसे ही natural number बोला तो क्या आएगा दिमाग में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 to infinity. But wait, this is less than 6. ओके, जैसे ही लेस देन 6 बोला तो हमारे को क्या समझ में आना चाहिए, क्या मतलब है इसका, लेस देन 6, क्या ये 4 तक होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये 6 तक होगा, नहीं। तो फिर क्या होगा, ये 5, क्यों, बिकॉज 6 से जस्ट पहले वाला नेचुरल नंबर कौन सा है, 5, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें रोस्टर फॉर्म में, सो दिस वन विल बी b इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर है, यहाँ पे लोअर लिमिट नहीं है, बट एज कि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि ये नेचुरल नंबर है, सो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम, यस,
1, तो 1, देन 2 आ जाएगा, 3, 4, 5, 6, we don't have to include, इसको हम include नहीं कर सकते हैं. So this is our answer. Understood? Okay. Next question. C equals to x such that x is a 2-digit natural numbers such that the sum of its digits is 8. देखो हमें क्या लेना है, 2-digit natural number. जैसे ही हमने 2-digit natural number बोला, so what is the meaning of this? क्या हम यहाँ पे 09 बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, है ना. 2-digit natural number का मतलब है it will start from 10. Perfect. Because यहाँ पे हमें 08 नहीं लेना है. 2-digit natural number हो सकते हैं. तो natural number जैसे ही हमने बोला, 0 एक्चुअली natural number नहीं है और हम 09 तक को 2-digit बोलते भी नहीं हैं. It is a 1-digit number, isn't it? तो जैसे ही हमने 2-digit number बोला तो ये स्टार्ट होगा 10 से. ठीक है. अब हमें वैसे ही नंबर इंक्लूड करने हैं जिन दोनों डिजिट का सम जो है वो 8 होगा. तो 10 का सम क्या होता है 1, 11 का सम क्या होता है 2. इस तरह से अगर हम चलते जाएंगे तो हमें चेक करना होगा कि किसका सम 8 होता है, राइट. तो अगर आप ऐसे चेक करोगे, अच्छा ठीक है 11 भी नहीं 12 भी नहीं, जाते जाते 17 तक पहुँचे, बोले हाँ अब इसका ऐसे आ रहा है, फिर आप काउंटिंग करोगे, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया, राइट. तो सबसे पहले क्या कर लो कि 8 का जो कॉम्बिनेशन है सम वाला वो सारे निकाल लो, राइट. चलो हम यहाँ पे करते हैं इसको. ये हमारे पास 8 है. इसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 + 8, बट 0 + 8 हम लेंगे नहीं बिकॉज 08 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है 2 डिजिट का. सो विल स्टार्ट फ्रॉम 1. सो 1 प्लस हाउ मच इज ना 8, इट इज वेरी गुड 7, देन 2 प्लस करेक्ट 6, देन 3 प्लस ऑफ कोर्स 5, देन 4 प्लस yes it will be 4. Now 5 plus of course 3, then 6 plus 2, 7 plus 1. Should we include 8? Of course because 80 is a natural number, right? तो अब क्या करना है आपको, बस यहाँ पे लिख दो C equals to, this bracket will start and then we have to just write the numbers. Remove the plus sign. Plus sign को हटा के जो नंबर है as it is लिख दो. So it is what? 17 हो जाएगा. Then 26 होगा. ऐड करते जाओ और चेक करो, है ना, ये सारे 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स, बट सम क्या है वो 8 है. ओके. सो 35, देन 44, देन 53, देन 62, 71 एंड द लास्ट वन इज 80. अंडरस्टूड? दिस इज योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्या है इसमें? D equals to here x such that x is a prime number. ठीक है. सबसे पहले प्राइम नंबर जैसे ही बोला क्या नंबर होगा, स्टार्ट 2, 3, देन 5 एंड सो ऑन. दैट मीन्स प्राइम नंबर का मतलब याद तो है ना आपको, हमने पहले ही पढ़ रखा है, फिर भी मैं रिकॉल करा दूँ. प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जिसके 2 ही फ्रैक्शन होते हैं. कौन कौन से? एक 1 और दूसरा 2, सॉरी एक 1 और दूसरा वो खुद ब खुद. ठीक है. दैट मीन्स के 2 ही फ्रैक्शन हो सकते हैं, एक 1 और दूसरा वो इटसेल्फ. ठीक है. तो बस 2 फैक्टर वाले प्राइम नंबर होते हैं. ठीक. अब क्या करना है, विच इज डिवाइजर ऑफ 60. अब इसमें लिखा हुआ है कि एक ऐसा प्राइम नंबर लेना है विच इज डिवाइजर ऑफ 60. तो 60 के डिवाइजर कौन कौन से हैं, कैसे निकालेंगे हम? देखो जैसे ही हमें 60 का डिवाइजर बोला है और वो प्राइम नंबर से डील करना है, देन वी हैव टू टेक द करेक्ट LCM. तो चलो हम LCM लेते हैं. क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहले प्राइम नंबर कौन सा है 2. 1 को लेंगे नहीं बिकॉज 1 प्राइम नंबर नहीं है और 1 से लेके कोई फ़ायदा भी नहीं है, 60 पे पहुंचेगा, राइट. तो 2 क्या होगा यहाँ 30, देन 2 अगेन, देन इट विल बिकम 15, देन 3 हियर, इट विल गिव यू 5. इसके बाद क्या हम फैक्टर निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं. सो 2 इज ऑल्सो प्राइम, येस. 2 दिस ऑल्सो प्राइम, 3 इज ऑल्सो प्राइम एंड 5 इज ऑल्सो प्राइम. सो सारे प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए. अब हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है. तो ये गिवन बाय D है. तो अब बताओ हमें इसके अंदर क्या लिखना होगा. 2 से स्टार्ट करते हैं बिकॉज 2 इज देयर. अब मुझे बताओ क्या हम नेक्स्ट टाइम अगेन 2 लिखे? याद है मैंने स्टार्टिंग में क्या समझाया था? रोस्टर फॉर्म में कभी भी हमें नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स या एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने होते हैं. तो ऑलरेडी हमने एक बार लिख लिया है, सो दैट्स वाई हम दोबारा नहीं लिखेंगे. तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट 3 एंड 5. तो हमारे पास
इसका आंसर 2, 3 एंड 5 ही होगा और वो सबके लिए यूनिक होगा बिकॉज दिस इज अ सेट. परफेक्ट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज दिस क्वेश्चन हियर? E equals to the set of all letters in the word trigonometry. ठीक है, आपको ये चैप्टर पढ़ना है आगे. ठीक है, अब हमें यहाँ पे सेट बनाना है जिसमें सारे लेटर ट्रिग्नोमेट्री के इंक्लूड हो. तो चलो हम जस्ट लिखना शुरू करते हैं. अब तो इट्स ईजी है फॉर यू. इसमें हमें कुछ सोचना नहीं है, कुछ मैथ्स नहीं करना है, बस लॉजिक देखना है. सो व्हाट इज हियर? E इक्वल्स टू कौन कौन से लेटर है? जस्ट सी एंड टेल मी. हाँ, पहला है T, ओके, देन यस R, देन I, देन G, देन O, देन N. रुक जाओ, क्या हमें लिखना है ये O अगेन? नहीं. क्यों? बिकॉज दिस O वी कैन नॉट इंक्लूड एज दिस O इज ऑलरेडी हियर. तो हमें क्या करना है? कोई भी नंबर, लेटर या एलिमेंट रिपीट नहीं करने हैं. सो वी कैन नॉट इंक्लूड O, ये इंक्लूड नहीं होगा. अब चेक करो M. M अभी तक हमने नहीं लिखा है, सो वी हैव टू राइट M. ठीक है, अब हमें E लिखना है. यस, अभी तक हमने E लिखा नहीं है, तो E भी लिख लिया ना. देखो TR हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है यहाँ, सो दैट्स वाई हम इसको वापस नहीं लिख रहे हैं. क्या लिखेंगे? लास्ट वन Y, और ये पैरेंथेसिस हमारा दिस ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा. गॉट इट? सो दिस इज वेरी सिंपल. अब हमारे लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लेट्स सी. F इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर. दिस इज जस्ट सिमिलर टू दिस वन, है ना? तो आप मेरे को इसका आंसर लिख के बताओ. मैं आपको बता नहीं रही, आप जस्ट लिखो और फिर चेक करो वेदर द सेम आंसर वी आर गेटिंग और नॉट. चलो, तो ये क्या है? इसको रिप्रेजेंट किया है हमने F से. क्या होगा ये? यस, परफेक्ट. आई एम नॉट टेलिंग, आई जस्ट चेक वेदर यू ऑल आर राइटिंग द सेम आंसर और नॉट. या हैव यू गॉट BETR? आप सबको भी यही मिला है ना? क्यों? बिकॉज देखो B अभी तक हमने नहीं लिखा था, तो फर्स्ट है B लिखेंगे, E भी लिखेंगे, T भी लिखा हमने, बट ये T नहीं लिख रहे हैं बिकॉज ये ऑलरेडी यहाँ पे है, ये रिपीट हो रहा है. अगेन E नहीं लिखेंगे बिकॉज E ऑलरेडी रिपीट हो रहा है. सो हम लोग लिखेंगे बस लास्ट वाला R. अंडरस्टूड? ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अगर ये 6 नंबर का लेटर है, वर्ड है जिसमें कि हमें 6 लेटर्स हैं, तो सारे के सारे आने चाहिए हमारे प्रॉपर सेट में. ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. क्यों? बिकॉज हम रोस्टर फॉर्म में कोई भी नंबर, लेटर, एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं. अंडरस्टूड? ठीक है, तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. राइट द फॉलोइंग सेट्स. अगेन दीज आर सेट्स. ठीक है, तो हमें सोचना नहीं है कि वेल डिफाइंड है या नहीं. ठीक है, तो दीज आर सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म. अब हमें यहाँ पे जो सेट्स हैं वो कौन से फॉर्म में गिवन है? जैसे ये सारे देखो यहाँ लिस्टिंग किए हुए हैं, एक्सपेंशन में हैं, तो ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म. अब इन सारे रोस्टर फॉर्म वाले सेट को हमें कौन से फॉर्म में लिखना है? अर्लियर फॉर्म, जो क्या था? सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें वर्डिंग्स में लिखनी है, एक्सपेंशन ऐसे जनरलाइज फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो एक मैं आपको सिंपल सा आइडिया दे रही हूँ. जब भी हम लिखते हैं ना इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपका आंसर जो है सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्सपेंशन में, रोस्टर फॉर्म में, इट विल बी ऑलवेज यूनिक. बट सेट बिल्डर फॉर्म में आपका आंसर ज़रूरी नहीं है कि वो आपके फ्रेंड के साथ मैच करे या मेरे साथ मैच करे. ठीक है, लॉजिक सेम होगी वहाँ, बट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन और वे ऑफ राइटिंग ये हो सकता है कि वो डिफरेंट हो. ठीक है, बिकॉज मे बी हम किसी एक चीज़ को 2-3 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना? हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं किसी को समझाने के लिए. तो मैं मे बी किसी अलग तरह से लिखूं, आप किसी अलग तरह से लिखो, बट ऑलवेज रिमेंबर कि दोनों सेंटेंस का, दोनों फॉर्मेशन का मतलब जो है वो यूनिक होना चाहिए, आंसर यूनिक होना चाहिए. ओके, चलो तो हम चेक करते हैं कि कैसे लिखना है. सो फर्स्ट वन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे पास A. सपोज हमने इसको कंसिडर कर लिया A. ठीक है, तो लेट्स सी हियर, लेट्स से A इक्वल्स टू, ये हमारे पास गिवन है 3, 6, 9 एंड 12. अब चेक करो कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या लॉजिक है इसको लिखने के पीछे. ठीक है, तो पहले हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे 3 है, उसके बाद 6 आ रहा है, फिर 9 है, फिर 12 है. ये 3 के टेबल में है, इजंट इट? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12. बट ये 4 तक ही है. ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि 3 का टेबल है और वो 12 तक है. तो हमें कैसे लिखना होगा इसको? जस्ट थिंक, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप अभी तक नहीं जानते और हम लोग डिफरेंट तरीके से लिखने वाले हैं. वो सारे लॉजिक हमने बचपन में ही पढ़ लिए हैं. उसी लॉजिक को यूज़ करके हमें एक प्रॉपर फॉर्मेशन देना है. ओके, सो लेट्स ट्राई.
क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे, x सच दैट x, ठीक है। ये x सच दैट x का क्या मतलब है कि ये हम कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं जो कि अननोन है और जस्ट हम इसको एज अ नोमेनक्लेचर देते हैं जिसमें वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे जो भी इसके अंदर हैं, ठीक है, जनरलाइज करने के लिए। ओके, तो x सच दैट x इक्वल टू, कैन वी राइट 3n, ठीक है, 3n तो लिख दिया। अब हमें n को डिफाइन करना होगा क्योंकि हमने नया यहाँ पे एक लेटर लिया है, नोमेनक्लेचर लिया है नया। तो 3n वेयर, कमा का मतलब यहाँ पे है वेयर, क्योंकि हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे ही बोला तो कैसे स्टार्ट होगा ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल इन्फिनिट, राइट। बट देखो हमें कहाँ तक जाना है, 12 तक। अगर 1 2 3 4 5 6 लेते गए तो इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, इसकी भी वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी, बट हमें स्टॉप करना है 12 पे। तो 12 पे स्टॉप करने के लिए n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बस 4 होनी चाहिए। जैसे ही वो 5 हुआ तो ये हो जाएगा 15, और जो कि हमारे सेट में है ही नहीं, तो हमें 12 तक लेना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक और कंडीशन, उसके लिए हमने लिखा एंड लेस देन इक्वल टू, क्या लिखेंगे, करेक्ट, वी हैव टू राइट 4। क्यों 4? बिकॉज हम 4 से आगे नहीं जा रहे हैं। अगर हमें सिर्फ लेस के फॉर्म में लिखना है आपको तो आप ये भी लिख सकते हो लेस देन 5, ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी आ जाएगा कि ये 4 तक है, 5 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, ठीक है। हम किसी और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चे ने ऐसे भी लिखा होगा x सच दैट x इक्वल्स टू 3n। अब यहाँ पे हमने n को डिफाइन कर दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 4, दोनों ही लिमिट लगा दी। एंड देन उसके बाद लिखा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n बिलोंग्स टू इंटीजर, कुछ भी लिख सकते हैं, राइट, अंडरस्टूड। दैट मीन्स इसको हम किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर जैसे ही हमने इसको लिखा इसकी मीनिंग, इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए जो मेरे से मिल रही है, जो आपको मिल रही है। दैट मीन्स इन सब का मतलब यही आना चाहिए। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो व्हाट इज देयर इन दिस, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास है, सपोज ये हमने ले लिया, दिस इज अ सेट बी, तो यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है, 2 4 8 16 32। तो अब इसको कैसे सोचेंगे कि क्या लिखा है, कौन सा लॉजिक यूज़ किया गया है, ठीक है। 2 के बाद 4 आ रहा है, ओके, तो अगर हम 2 + 2 करते हैं तो 4 आ रहा है, बट 4 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आता है, बट यहाँ तो 8 है, तो ये वो इवन नंबर वाला फॉर्मेशन नहीं है। 2 का टेबल अगर हम याद करें, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, वो भी नहीं है। तो हम क्या सोच सकते हैं, जस्ट देखो, अगर हम पावर के फॉर्म में सोचें, 2 to the power 1 is 2, 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 3 is what, 2 cube is 8, 2 to the power 4 ये 16 होता है, and so on till 5, है ना। तो दैट मीन्स हमारे पास वो लॉजिक समझ में आ गया कि इसमें ये फॉर्म लिया गया है। तो अब चलो चेक करते हैं कैसे लिखना है इसको। सेम वे, ये हमेशा सेम रहेगा नोटेशन। सो x सच दैट x इक्वल्स टू, कैन वी राइट हियर 2 to the power n, लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ 3n लिखा था तो यहाँ 2 to the power n लिख दिया हमने। वेयर, कमा का मतलब वेयर, अब देखो n बिलोंग्स टू, कैन वी राइट नेचुरल नंबर अगेन, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जैसे ही 1 से स्टार्ट हुआ है तो हमें इंटीजर नहीं सोचना है, नेचुरल नंबर बोल देंगे, ईजी हो जाएगा हमारे लिए। एंड अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू कहाँ तक जाएगी, n लेस देन इक्वल टू 5, कैन वी राइट, गॉट इट। कैसे लिखना है हमें, इट्स वेरी इजी। और आपने एक चीज़ नोटिस करी है, मैंने कहीं भी सेंटेंस नहीं यूज़ किया है। तो देखो मैथ्स में सबसे अच्छा ब्यूटीफुल तरीका क्या होता है लिखने का, कि यू डोंट हैव टू यूज़ दैट मच इंग्लिश, उतना ज़्यादा नहीं लिखना है और कुछ लिखना भी नहीं है। आप कोई भी सेंटेंस को सिर्फ मैथमेटिकल सिंबल्स और रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मैं इसको पढ़ूँ तो ये बहुत बड़ा लगेगा पढ़ने में, बट हमने लिखा कितना छोटा है ना। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग ऑफ मैथ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3। यहाँ पे है 5 25 125 एंड 625। अब चेक करो कि दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 5, देन इट विल बी 625, है ना। दैट मीन्स इट इज द पावर ऑफ 5, करेक्ट। सो सेम वे, सो डायरेक्टली आई एम राइटिंग सपोज c इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। इफ c इक्वल्स टू दिस वन, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इक्वल्स टू, यू टेल मी, चलो आप लोग भी फटाफट लिखो और मैच करो आंसर। 5 to the power n, ओके, वेयर
n बिलोंग्स टू क्या होगा, अगेन हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर, एंड अब हमें क्या लिमिटिंग वैल्यू देनी होगी यहाँ पे, n टेल मी लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3 4, सो वी कैन राइट हियर टिल 4, डन। सो दिस वन इज ऑल्सो डन। नाउ ये सारे हमारे हो गए। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 4 6 एंड सो ऑन। तो जैसे ही हमने 2 4 6 एंड सो ऑन लिख दिया तो ये क्या हो गया है हमारे पास, करेक्ट, इवन नंबर्स तो दिख रहा है। अब हम इवन नंबर्स को क्या लिखेंगे, हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज डी, ठीक है, हमने मान लिया कि ये डी सेट है, तो डी के अंदर x says that x, अगर हम सेंटेंस के फॉर्म में लिख रहे हैं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, लिख सकते हैं ऐसे, x says that x is an even positive integer। क्यों हमने पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, अगर डायरेक्टली इंटीजर लिखते तो क्या होता, नेगेटिव वाले भी आ जाते इवन नंबर। पॉजिटिव इंटीजर लिखा तो आप बोलोगे कि जीरो के बारे में, दैट्स वाई मैंने लिखा है पॉजिटिव इंटीजर। जीरो जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर के अंदर भी नहीं आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 4 6 सारे हैं इवन पॉजिटिव इंटीजर। गॉट इट, चलो ठीक है, ये हो गया। एक और तरीके से हम चलो लिखना चाहें जहाँ पे हम ज़्यादा सेंटेंस नहीं यूज़ करेंगे तो क्या कर सकते हैं, x सच दैट x इक्वल्स टू, सोचो, कैन वी राइट 2n, ओके, x सच दैट x इक्वल्स टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट्स ऑल। अगर देखो इसके बाद हमें लिमिटिंग वैल्यू नहीं लगानी है, क्यों, बिकॉज जैसे ही हमने लिमिटिंग वैल्यू लगा दी तो ये स्टॉप हो जाएगा कहीं पे, बट यहाँ हम देख सकते हैं कि डॉट 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 इज गिवन, राइट, तो जैसे ही डॉट 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 इज गिवन दैट मीन्स इट गोज टू इन्फिनिटी, सो वी कैन जस्ट स्टॉप ओवर हियर ओनली। 2 इंटू एन मतलब यहाँ पे n हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, तो पहला नंबर हमारे पास 2 आ रहा है, देन 2 इंटू 2 4, देन 2 इंटू 3 एंड सो ऑन, क्लियर। चलो अब मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन। सो दिस इज सपोज दिस इज e, ठीक है, e इक्वल्स टू दिस वन। तो अब हम e को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थिंक अबाउट द लॉजिक हियर, 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 9 आ रहा है, सो ऑन टिल 100। ये कौन से फॉर्मेशन में है, ऑड भी नहीं है, इवन भी नहीं है, तो ये है क्या, क्या ये सारे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो टिल 10 स्क्वायर, बट नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जाता है, ये हमारा 10 तक जा रहा है, तो हम इसको कैसे स्टॉप करेंगे, जस्ट सी x सच दैट x इक्वल्स टू, यस, n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर and n is less than and equal to 10. Perfect. This one is done, isn't it? तो हमने इसको भी ऐसे लिख दिया so that इसका आंसर जब भी कोई देखेगा तो उसको सेम दिखेगा, है ना। So this is the proper way of writing anything in the set builder form. ठीक है बच्चों, तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सो ये भी क्लियर है हमारे पास कि सेट इज गिवन, ठीक है। सेट सारे कौन से फॉर्म में हैं, देख के आप बता सकते हो, दीज ऑल सेट्स आर इन, यस, सेट बिल्डर फॉर्म। ये सारे सेट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी एक्सप्रेशंस हैं उसे हमने लिस्ट करना है, लिस्टिंग करनी है उसके। लिस्टिंग करने का मतलब क्या है, दैट मीन्स हमें उसको एक्सपैंड करना है, दैट मीन्स हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है जो कि हमारा रोस्टर फॉर्म है। सो सिंपल, समझो इसको, ठीक है। तो ये मत सोचो कि आपको रोस्टर फॉर्म लिखा गया है तो ही लिखना है या टेबुलर फॉर्म लिखा गया है, लिस्टिंग का मतलब ही वही होता है, राइट। तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म से जो भी हमें मीनिंग समझ में आ रही है, और ऑलवेज रिमेंबर वो मीनिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर करते हैं। टेल मी, तो क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन में, a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो जैसे ही नेचुरल नंबर आया हमारे पास 1 आ गया, बिकॉज 1 ऑड भी है और नेचुरल भी है। उसके बाद क्या होगा, 2 तो नहीं लिख सकते बिकॉज 2 इज इवन, तो क्या होगा नेक्स्ट 3, परफेक्ट, देन 5, देन 7 एंड टिल कहाँ तक, कहीं भी नहीं जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, कोई स्टॉपिंग लिमिट नहीं है, बिकॉज बस हमें ऐसे ही दे दिया गया है कि ऑड नेचुरल नंबर, इट इज़ नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर, तो इट कैन गो टिल इन्फिनिटी। तो हमने बस ऐसे लिख देना है,
डन. सो दिस क्वेश्चन इज डन. सो सिंपल इजंट इट? बहुत ईजी है ये. अब चलो 2 पे चलते हैं. b इक्वल्स टू एक्स इज दैट x इज एन इंटीजर. ठीक है, इंटीजर पता चल गया, तो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है. बट अब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? -1/2 से लेके 9/2 तक, और दोनों के बीच में ही है वो. यहाँ इक्वल साइन नहीं दी गई है. अगर इक्वल साइन नहीं दी गई है दैट मीन्स इसके इक्वल नहीं हो सकता. ऐसे भी अगर इक्वल साइन रहती भी तो क्या -1/2 इंक्लूड होता? नहीं होता. क्यों? इंटीजर नहीं है वो. ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं नंबर लाइन में कि कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज़ लेनी है. ठीक है, चलो ये हमारा हो गया नंबर लाइन. यहाँ पे 0 रखा है हमने बिकॉज जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो कम है. अब ये अगर हमारा है -1/2, तो बताओ -1/2 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज़ 0.5 ओनली, इजंट इट? तो 0.5 के बाद उससे बड़ी कौन सी वाली इंटीजर होगी यहाँ पे वैल्यू? 0 ओनली. ठीक है, तो 0 है. देन हमें क्या लेना है? 1, 2, 3, 4. अब बताओ 9/2 की क्या वैल्यू होती है? 4.5. दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं यहीं पे होगा. चलो इधर भी होगा, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ. दिस इज़ व्हाट? नथिंग बट 9/2. दैट इज़ नथिंग बट 4.5. अब मुझे आप बताओ कौन कौन सी वैल्यूज हमें इंक्लूड करने हैं? इन दोनों के बीच का सिर्फ इंटीजर लेना है. सो 0 इज इंटीजर, 1, 2, 3 and 4. डन. सो दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट हियर b विल बी इक्वल टू, b का वैल्यू यहाँ होगा 0, देन 1, 2, 3 and 4 ओनली. 5 नहीं ले सकते बिकॉज ये 4.5 है, तो उससे बड़ा हमें लेना नहीं है. ठीक है, डन. चलो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप. c इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर वेयर x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4. इंटीजर, तो ये बात सोच लेना कि वो पॉजिटिव ही लेनी है. इंटीजर मीन्स एनीथिंग, नेगेटिव ऑल्सो पॉजिटिव ऑल्सो. ठीक है, इंक्लूडिंग 0. अब हमें कंडीशन मिला है x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4. एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 का क्या मतलब है? अब बताओ, इक्वल वाली पहले चीज़ें हम देख लेते हैं. एक्स स्क्वायर 4 के बराबर कब होता है? जब x की वैल्यू, यस, जब हमारे पास x की वैल्यू होती है -2. तो -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. ठीक है, उसके बाद अगर हम -1 ले, प्लस माइनस, यहाँ पे हम प्लस भी ले सकते हैं ना, +-2. जब भी 2 की वैल्यू भी 2 स्क्वायर भी 4 होता है, -2 स्क्वायर भी 4 होता है. सेम वे +-1 की भी वैल्यू में क्या होती है? हमारे पास 1 होती है. ठीक है, और 0 की भी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 0. तो हमारे पास जब हमें स्क्वायर की वैल्यू लेनी है जो लेस देन 4 हो, तो वो क्या क्या हो सकता है? 4, 1 एंड 0 ओनली. क्योंकि अगर हम ये सारे +-2, +-1 एंड 0 ये सारे इंटीजर हैं. अगर हम इसके बाहर का कोई इंटीजर चेक करें, -3 सपोज, तो -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9. +3 का स्क्वायर क्या होता है? 9. तो दैट मीन्स वो हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो स्क्वायर वैल्यू ही हो जाएगी मोर देन 4. अंडरस्टूड? तो दैट मीन्स हमें क्या करना है यहाँ पे? वी कैन राइट c इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे? डॉट डॉट, नो डॉट डॉट, बिकॉज ये फिक्स है. सो -2, -1, 0, देन 1 एंड दिस वन इज 2. गॉट इट? दिस इज आवर आंसर. ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. d इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल. अब हमें लॉयल में ये जो वर्ड है इसमें जो भी लेटर्स है उसका हमें लिस्टिंग करना है. जैसे ही लिस्टिंग करने का मतलब आया, दैट मीन्स हमें समझ में आना चाहिए ये रोस्टर फॉर्म है. और रोस्टर फॉर्म का सबसे इम्पॉर्टेंट क्या फंक्शन होता है कि उसमें हमें कोई भी लेटर या नंबर रिपीट नहीं करने होते. तो चलो L लिख लिया हमने, O लिख लिया, Y लिख लिया, A लिख लिया. क्या हमें लास्ट में L अगेन आ रहा है तो लिखना है? ऑफ कोर्स नॉट. तो हमारा आंसर टिल यहीं तक होगा, है ना? ठीक है, गॉट इट? चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. E इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज. अब हमें इसमें वही वाले मंथ इंक्लूड करने हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं. तो आई थिंक ये हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है ना कि कौन कौन से मंथ में 31 डेज होते हैं. ठीक है, तो अब आप हमें बताओगे कि कौन से मंथ में 31 डेज नहीं होते हैं. तो चलो, दिस शोज E इक्वल्स टू कौन कौन से मंथ लेने हैं. शुड वी इंक्लूड जनवरी? जनवरी को लेना है? नहीं, बिकॉज जनवरी में 31 डेज होते हैं. ठीक है, फरवरी ऑफ कोर्स सबका आंसर होगा सबसे पहले. क्यों? बिकॉज इसमें कभी भी 30 डेज भी नहीं होते हैं, तो 31 की तो बात ही नहीं है. फरवरी, ठीक है.
मार्च नहीं ले सकते, देन अप्रैल लेना है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ यहाँ। अप्रैल के बाद हमें क्या लेना होगा? मई नहीं, बिकॉज उसमें भी 31 डेज होते हैं। विल गो टू जून, जुलाई भी 31 डेज, अगस्त भी 31 डेज, सो सितंबर, सो आई विल राइट सितंबर। देन अक्टूबर भी 31 डेज का है, सो आई विल राइट नवंबर। और दिसंबर भी आपको सबको पता है 31 दिसंबर में सब पार्टी करते हो, तो दैट ऑल्सो कैन नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, तुम्हारे पास कितने मंथ्स आए? 1 2 3 4 5, और सबके लिए यही आंसर होगा, है ना। द लास्ट क्वेश्चन इज f इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट याद है ना, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। कितने अल्फाबेट्स होते हैं ना, कितने टोटल अल्फाबेट्स हैं? 26, वॉवेल्स 5, तो कॉन्सोनेंट कितने हुए? फटाफट सब्ट्रैक्शन करो, 21। यस, x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स k। प्रीसीड्स k का मतलब जस्ट k से पहले वाला, ठीक है। k को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, दैट मीन्स यहाँ लेस देन वाला साइन है, ठीक है। तो चलो इसका लिखते हैं आंसर हम। क्या हमें a लिखना है? नहीं, बिकॉज ये वॉवेल होता है, राइट। तो b लिख दिया, c लिख दिया, d लिख दिया, e लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। f, ठीक है, a b c d e f, देन g, ओके, h, ना टेल मी i लिखना है क्या? नहीं, बिकॉज वो भी है हमारा वॉवेल, तो i भी नहीं। उसके बाद क्या आता? a b c d e f g h i, देन j। अब इसके बाद आता k। शुड वी राइट k? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज प्रीसीड्स k बोल रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? आई होप आपको हम समझ में आ रहा है और हम कैसे लिस्टिंग करते हैं ये भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलो अब हम इसमें देखते हैं कि अब हमसे ये सॉल्व होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। ये देख के ही आप समझ गए हो दिस इज इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। लेफ्ट में रोस्टर फॉर्म है, विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको पता चल गया है रोस्टर को सेट बिल्डर में कैसे लिखना है, सेट बिल्डर को रोस्टर में कैसे लिखना है, ठीक है। अब हमें बस यहाँ पे मैचिंग करनी है, ओके। तो लेट्स सी। एक तो तरीका है कि 1 2 3 4 यहाँ पे देखा हमने 1 2 3 6 है, अब इसको देखो कि यहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका है जस्ट मैच कर लो, आप चेक कर करके कि कौन सा यहाँ पे पहले चेक करो और फिर उधर मैच करो, ठीक है। तो दोनों ही तरीके हम यहाँ नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे? सबसे पहले, क्योंकि आप ये लर्निंग स्टेज में हो, आप सीख रहे होगे हमें कैसे पता करना है, तो आई विल सजेस्ट यू कि क्या करना है, ये जितने भी सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन स्टेटमेंट हैं, सेट्स हैं, उन सबको आप एक्सपैंड कर लो, लिस्टिंग कर लो, ठीक है। तो चलो यहाँ करते हैं। क्या बोल रहा है? x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 के कितने डिवाइजर होते हैं? 2 and 3 ओनली, है ना, वही प्राइम नंबर है। तो कौन कौन से आंसर आएंगे इसके अंदर? करेक्ट, सिर्फ 2 and 3, ओके। मुझे पता है काफ़ी लोग देख के बोल रहे होंगे 2 3 तो यहाँ पे, दैट मीन्स इट इज मैचिंग विद 2, करेक्ट, ओके। नाउ अब ठीक है, आपको इतनी जल्दी मची है तो चलो हम ऐसे भी कर लेते हैं, डायरेक्टली यहाँ मैच कर लिया हमने, ओके। अब चेक करते हैं यहाँ पे दूसरा क्या है। x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। फटाफट से लिख दो कौन कौन से होंगे। अब तो आपको कुछ समझाना भी नहीं है मुझे, क्या क्या होंगे ये ऑड नेचुरल नंबर्स। 1 से स्टार्ट होगा, देन 3, देन यस 5 7 एंड टिल 9 ओनली। क्यों? क्योंकि लेस देन 10 है। किससे मैच हो रहा है ये? परफेक्ट, दिस इज मैचिंग विथ 4। तो चलो बी हो गया आपका 4। अब देखते हैं इसमें क्या है। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। जैसे 1 भी लेंगे क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ नहीं बोला गया है प्राइम नंबर, ओनली नेचुरल नंबर, तो 1 भी होगा, देन 2, देन 3, 4 होता है क्या? नहीं, तो व्हाट इज दैट? 6, दैट्स ऑल। ये कहाँ है हमारे लेफ्ट हैंड साइड? चेक, यस, इन द फर्स्ट वन। अब आप बोलोगे देयर इज नो नीड ऑफ चेकिंग, क्योंकि ये तो ये है ही, है ना, एक बच्चा है तो उसी से मैच होगा, बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि उससे भी मैच ना हो। तो लेट्स सी क्या है। x says that x is a letter of the word mathematics। चलो हम इसको भी एक्सपैंड कर लेते हैं, क्योंकि आपको सीखना भी तो है कैसे लिखना है। m, हाँ ये होगा मैथमेटिक्स, आपके लिए दिया गया है ये मैथमेटिक्स, बिकॉज हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ओके। MAT भी होगा, H विल ऑल्सो भी देयर, तो फिर E भी लिखेंगे हम। फिर से क्या हमें M लिखना है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ऑलरेडी है। A भी नहीं लिखना है, बिकॉज ऑलरेडी है, इसको हम रिपीट नहीं कर सकते। T भी नहीं लिख सकते, बिकॉज दैट इज ऑल्सो देयर। तो क्या लिखेंगे? I, क्योंकि एक बार भी नहीं लिखा है, C भी नहीं लिखा है और S भी नहीं, तो ये सारे, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चेक करो आप लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इज मैचिंग विथ परफेक्ट दिस वन,
So this 3 will go to this D. Understood? So this is our exercise 1.1. सारे के सारे क्वेश्चन 6. ओके बच्चों, सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे जो हमने अभी डिस्कस किए, और आपका ये एक्सरसाइज पूरा का पूरा क्लियर हुआ हो, राइट? अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और वो भी बिल्कुल फ्री है. बट फ्री है पर बेस्ट है. at learnohub.com. थैंक यू और हमारे साथ बने रहो.